नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के शिकार मनोज झा हो गए। जी हाँ, इस पूरे महाभारत में जरा गौर करिए। कंधे पर तौलिया लिए हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, एक अलग अंदाज में मीडिया को अपनी बात कहने के लिए जाने जाने वाले मनोज झा कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं गौर किए ना। हमारी खास नजर थी उन पर कि वो कहाँ है। हालांकि उनके पिताजी बीमार हैं। खबर ये आ रही कि पिताजी बीमार हैं और बहुत ही ऐसे बीमारी से वो ग्रसित हो गए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत अंतिम समय में वो बीमारी डिटेक्ट हुआ है। फिर भी ये जो महाभारत है ना, इस महाभारत में परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, योद्धा मैदान में न उतरे, ये हो नहीं सकता। तो आखिर मनोज झा है कहाँ? और मनोज झा के नहीं रहने का भी मतलब नहीं है। मनोज झा अगर एम्स में अपने पिताजी के साथ भी हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी धमक दिखनी चाहिए। एक कांग्रेस के गठबंधन को लेकर एक ट्वीट आया उनका, रहमन धागा प्रेम का ना टूटे तटकाए। फिर वो गुम हो गए, फिर बात खत्म हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्या मनोज झा के साथ? क्या मनोज झा संजय यादव को साथ नहीं पाए, या मनोज झा शक्ति यादव के उडंडई से बचने के लिए दिल्ली बैठे हुए हैं? कई सवाल हैं। या फिर तेजस्वी को अब मनोज झा की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में जरूरत बने रहना ये सबसे बड़ी जरूरी है। और अगर ये कला आप में नहीं है तो फिर आप राजनीति में टिक नहीं सकते। ये समझदारी आपकी होनी चाहिए कि नेतृत्व को हमेशा आपकी जरूरत बनी रहे, इसलिए उस सियासत को आप बराबर जिंदा रखिए। लेकिन मनोज झा उस सियासत को लांघ बैठे। मनोज झा जिस दिन संसद भवन में ठाकुर की कुआं की बात की थी, वो वही दिन था जिस दिन मैंने कहा था कि मनोज झा जी, आपने वो चीजें लांघी हैं, वो चीजें आपने छेड़ी है जो आरजेडी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आने वाले समय में आपकी सियासत भी टिमटिमाती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये ठाकुर का कुआं जो है ना, ये कोई आज का कुआं नहीं है। ठाकुर का कुआं एक आइडियोलॉजी है, विचार है। ठाकुर का कुआं एक सामाजिक समरसता की एक पहचान है। उसको लिखने वाले जैसे भी लिखते हो, उसको अपने तरीके से परोसने वाले जिस तरीके से परोसे, लेकिन आज भी ठाकुर का कुआं और उस गांव के अति पिछड़ा और दलितों का कुआं किस तरीके से एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, इसकी समझ जो गांव में रहता है वही समझ पाता है। मनोज झा जी गांव में जरूर रहे, लेकिन गांव के परिवेश से बाहर हुए तो उनकी जो राजनीतिक शैली थी, उस शैली में वो ठाकुर के कुआं में आके फंस गए। और यही सियासत आज उन्हें हाशिया पर पहुंचा दिया। क्योंकि अनचाहे ही कहेंगे, वो सवाल उन्होंने उठाकर तेजस्वी का वो काम कर दिया जो तेजस्वी चाह रहे थे। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अपने तरीके से चीजें चला रहे थे, और जो वो साधना चाहता था वो मनोज झा के सहारे साध दिया। 2020 के चुनाव में भी बाबू साहब की चर्चा कर दी थी, और फिर सेकंड फेज और थर्ड फेज में क्या हुआ सबको पता है। आज की राजनीति में जो भी लोग हैं उनको ये बात समझनी होगी कि बाबू साहब हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, चाहे राजपूत हो, यह एक जाति नहीं है। और जो पॉलिटिशियन इस कनवास में राजपूत को देखा है, उसको बिहार में नुकसान हुआ है, देश में भी नुकसान हुआ है। जब देश स्तर पर मोदी और शाह से लड़ सकता है ये कौम और परास्त कर सकता है, तो फिर लालू परिवार की हैसियत क्या है? लालू की पार्टी बनाने में राजपूतों ने अपना खून पसीना बहाया है। जब तक दोनों साथ थे तब तक सियासत में लालू बने हुए थे। जब से राजपूत उनसे अलग हुआ, सत्ता से दूर हो गए। ये तो सत्य है ना। एक दौर में देखिए ना, सीताराम सिंह हो, रघुवंश सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, एक से एक विजय कृष्ण हो, बिहार के जितने भी समाजवादी राजपूत थे सब लालू के साथ थे। और जैसे जैसे वो राजपूत दूर होते चले गए, पार्टी कमजोर होती चली गई। और आज
राघोपुर में अगर राबड़ी हारी थी तब भी, और आज अगर तेजस्वी हारता है तब भी वही कॉम्बिनेशन है कि राजपूत और यादव के बीच खाए कुआं बनाने वाले जिन लोगों ने ये साजिश रची थी उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आखिर मनोज झा है क्या? मनोज झा को किस बात की सजा दी जा रही है? इस चुनाव में मनोज झा का नहीं होने का मतलब है कि उनका राजनीतिक अंत आरजेडी के पन्नों पर लिख दी गई है, क्योंकि ये चुनाव तेजस्वी का है ना। इसी चुनाव से विधायक चुनकर आएंगे तो राज्यसभा जाएंगे, इसी चुनाव से विधायक जीत कर आएंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी चुनाव में बेहतर रणनीति बनाकर अगर आप चुनावी मैदान में उतरिएगा तो संभावनाएं बनेगी। और उस समय मनोज झा नहीं है, उस समय मनोज झा गुरु द्रोणाचार्य की तरह तेजस्वी के आसपास दिखाई नहीं दे रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों आज मनोज झा हाशिए पर है? क्या मनोज झा पार्टी के लिए लायबिलिटी बन चुका है, या फिर मनोज झा संजय यादव की उस कूटनीति का जवाब नहीं दे पाए? कुछ तो बात है। तो बात यही है कि जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी, हम बार बार कहते हैं कि मनोज झा को लेकर, मनोज झा राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले का मनोज झा और राज्यसभा सदस्य के बनने के बाद का मनोज झा, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बनने से पहले मनोज झा आरजेडी के आइडियोलॉजी को जितनी मजबूती से मीडिया में रखते थे, पब्लिक डोमेन में रखते थे, बनने के बाद कभी वो तेज दिखा ही नहीं। मनोज झा में तेज दिखा ही नहीं। आज वही वजह है कि भाई आप अपनी जरूरत राजनीति में बनाए रखिए। आज तेजस्वी को आपकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर जरूरत महसूस होती तो चार्टर प्लेन होता दिल्ली के एयरपोर्ट पर, आप एम्स में पूरे दिन अपने पिताजी को देखते, रात को आप चार्टर प्लेन से पटना आते, सुबह आप चार्टर प्लेन से फिर दिल्ली आपको छोड़ दिया जाता। आपने अपनी उपयोगिता जो बनाए रखने का जो हुनर होना चाहिए था, वो हुनर आप में मनोज झा जी नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर हुनर होगा भी तो कैसे होगा, क्योंकि आपका जो सियासी मिजाज था ना, वो मिजाज कभी भी सच के करीब नहीं था। आप जो कुछ भी दिखा रहे थे ना, वो सिर्फ दिखावा था। जो कुछ आप कह रहे थे ना, वो एक दिखावा था। अगर वो दिखावा नहीं था तो आज परिस्थिति कुछ भी होते, आज आपको पटना में डटे रहना चाहिए था। कुछ भी परिस्थिति होता, तेजस्वी आपको बुलाए चाहे नहीं बुलाए, आपको तेजस्वी के साथ खड़े रहने की जरूरत थी, क्योंकि अभी लड़ाई तेजस्वी की है। अभी मतलब गांव की भाषा में कहिए तो तेजस्वी की बेटी की शादी है। कितनों नाराजगी क्यों ना हो, आपके लोगों को टिकट दे चाहे नहीं दे, लेकिन आज आपको खड़े रहना चाहिए था। और आज अगर आप खड़े रहते तो फिर चीजें बदलती हुई देखते। कौन आपको रोक देता लालू के आवास पे जाने पर? वो भी दिन देख लेते। इसमें क्या है, राजनीति में बहुत सारी चीजें हुई है, उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन आप यही बात तो है कि संजय यादव कुछ कहने दे, नहीं अपने कहे तो शक्ति यादव से कुछ कहवा न दे। तो ये राजनीति में ये सब झाड़ने वाली बात है। कह दे तो कह दे, झाड़ दीजिए। लेकिन एक बात तो तय हो गया ना कि अपने आप को लालू परिवार का द्रोणाचार्य मानने वाले मनोज झा अपने ही सियासत के शिकार हो गए। ये तो आज के पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच तो है।